बड़े माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ ये भी कहना चाहूंगा, आपके धुलियान के बारे में भी मैं जानता हूं, मुर्शिदाबाद के सारे इलाकों के बारे में मैं जानता हूं। हमारे बड़े अजीज सीनियर जूनियर साथी हमारे मौलाना अबू सालिम साहब जो आपकी जमात के यहाँ के इस जिले के अमीर हैं, वो भी मौजूद है। मैं उनके सामने कह रहा हूं कि आज बंगाल की अपनी अहले हदीस की मस्जिदों में, ज्यादातर मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है और औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। सच कह रहा हूं, जुमा की नमाज है और औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, क्यों नहीं है? क्या आपने यह समझा है कि साल में एक बार आपने जलसा करा लिया, प्रोग्राम करा लिया और आपके घर की औरतें सुधर जाएंगी, बेपर्दगी खत्म हो जाएगी, बेहयाई खत्म हो जाएगी? अभी आपके इसी इलाके में एक शादी, गली में शादी थी, मैंने देखा लंबा चौड़ा गेट लगा हुआ है, पूरा मोहल्ला जगमग जगमग कर रहा है। मैंने समझा ये जलसे का गेट है, पता लगा ये शादी का गेट है। यानी एक इंसान अपनी शादी पर लाखों खर्च कर रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है। कितनी गरीब लड़कियां आज अपने घर में बैठी हैं, बाप के पास उनकी शादी करने की ताकत नहीं है। कितने बच्चे प्रतिभावान हैं, सलाहियत वाले हैं, पढ़ने का टैलेंट रखते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। कितने बेघर लोग हैं, उनके पास सर को छुपाने के लिए छत नहीं है। और मुसलमान शादी ब्याह के गेट के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है। शादी के मौके पर मुसलमान लड़कियां, जवान जवान लड़कियां बेपर्दा सज धज करके, साड़ी पहन करके, खूबसूरत मेकअप करके घूम रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपनी बच्चियों को, अपने घर की औरतों को इस्लाम से बहुत दूर रखा है। इस्लाम के करीब लाओ उनको। अपनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम कराओ। मेरे भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप अगर सही मनहज पर चलते हैं, कुरान और हदीस के मनहज पर चलते हैं, आपकी मस्जिद में औरतों के लिए जरूर इंतजाम होना चाहिए। आप उनके लिए गेट अलग रखिए। मस्जिद में आप थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, उनकी एंट्री अलग हो, उनकी सीढ़ी अलग हो, उनका रास्ता अलग हो। आप मस्जिद के सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे औरतों का इंतजाम रखिए और बाकायदा अपने घर की औरतों को आप जुमा की नमाज में भेजिए कि जाओ तुम जाकर के जुमा की नमाज पढ़ो। जुमा की नमाज और इमाम साहब का आधा घंटे का जो खुतबा और तकरीर है, वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। मौलवी साहब बेचारे बड़ी तैयारी करके आते हैं, बड़ी कीमती बातें बताते हैं। वो बातें मर्दों से भी संबंधित होती हैं और औरतों से भी रिलेटेड होती हैं। औरतों को भी उन बातों को सीखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी औरतें दीन के मामले में जीरो हैं। दीन का इल्म उनके पास जीरो है। और सिर्फ औरतों की बात हम क्या करें, हमारे मर्दों का हाल भी बहुत बुरा है। अगर मैं यहां हाथ उठाऊं, कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआ आती है, तो शर्मिंदा हो जाएंगे आप, बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं उठ पाएंगे। अगर मैं सवाल करूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको दुआए कुनूत आती है वित्र की नमाज में पढ़ने वाली, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मौलवी साहब हमको नहीं आती। यानी आप ये सोचिए, जिस बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी बना के दिया, आप इतने बदनसीब हैं कि उस बाप के मरने के बाद उसका जनाजा रखा हुआ है और आप इस लायक भी नहीं हैं कि अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सकें और अपने बाप की जनाजे की नमाज ढंग से पढ़ सकें। ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर था मेरे भाइयों। अगर आप अपनी औलाद को इस लायक नहीं बना सके तो ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर। हाँ जी, ये हमारा हाल है। दुनिया के मामलात में तो हम बहुत माहिर हैं। राजनीति की बातें कोई हमसे पूछ ले, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी कोई हमसे पूछ ले, योगी और मोदी की सरकारों का क्या हाल है कोई हमसे पूछ ले। हम पॉलिटिक्स पर बहुत नॉलेज रखते हैं, हम कारोबार की बहुत नॉलेज रखते हैं, मगर दीन की नॉलेज के मामले में हम और आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। कितने लोग हैं उनको ढंग से वजू बनाना नहीं आता, कितने लोग हैं उनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कितने लोग हैं उनको तयम्मुम करना नहीं आता, कितने लोग हैं उनको कलमा का मतलब नहीं पता, कितने लोग हैं उनको इस्लाम और ईमान का मतलब नहीं पता। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। और इसी दौर की तरफ इशारा करके अल्लाह के नबी ने फरमाया था
इन्ना मिन अशरातिस्साअ, बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना मिन अशरातिस्साअ, कयामत की एक निशानी ये भी है अय्युरफअल इल्म, के इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, वयस्बुतल जहल, और जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। यहाँ कौन सा इल्म मुराद है? यहाँ साइंस मुराद नहीं है, यहाँ मैथमेटिक्स मुराद नहीं है, यहाँ जियोलॉजी मुराद नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री मुराद नहीं है, यहाँ फिजिक्स मुराद नहीं है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है कि इल्म दीन उठा लिया जाएगा, इल्म दीन खत्म हो जाएगा, लोगों के पास दीन की नॉलेज जीरो हो जाएगी। और आज वो हालात हम देख रहे हैं, इल्म दीन के नाम पर हमारी मालूमात जीरो है। और हमारे जो नौजवान भाई बेचारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और उनके अंदर एक तड़प है कि हम इल्म दीन को सीखेंगे। अब उनके लिए दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनको यह भी नहीं पता कि हम इल्म दीन किससे सीखें। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर किसी की तकरीर सुनी, हाँ इसका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है, ये जो बात कर रहा है बड़े हवाले के साथ बात कर रहा है, अब उसको फौरन सुनना शुरू कर दिया। और YouTube तो बहुत होशियार है, आपने किसी को एक मर्तबा सुना तो YouTube समझ गया कि आपने इसको लाइक किया, अब YouTube उसको रिकमेंड करेगा और बार बार उसके आप बयानात को सुनेंगे, और फिर धीरे धीरे उस इंसान के जाल में आप फंसते चले जाएंगे। आज हमारे कितने नौजवान हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो इस दौर का बहुत बड़ा कज़्ज़ाब और बहुत बड़ा झूठा और मक्कार इंसान है, आज उसके जाल में फंस चुके हैं मेरे भाई। जो एक तरफ ये कहता है कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, जो ये नारा लगाता है, जो कहता है कि अहले हदीस भी गलत, जो कहता है कि बरेलवी भी गलत, जो कहता है कि देवबंदी भी गलत, और जब जरूरत पड़ती है तो कहता है कि मातम करना भी सही है, काला कपड़ा पहनना भी सही है, हरी पगड़ी लगाना भी सही है, नारे रिसालत लगाना भी सही है। जो सारे फिरकों का एक मिक्सचर तैयार कर रहा है, और जिसकी अगर हम ये कह दे कि उसके मनहज की जो बुनियाद है वो अपने फॉलोअर्स के दिलों में सहाबा की, हजरत मुआविया की, हजरत अम्र बिन आस वगैरह की नफरत उनके दिलों में डाल रहा है, तो गलत नहीं होगा। यहां तक के एक वीडियो में मैंने सुना इंजीनियर अली मिर्जा कहता है कि हजरत मुआविया मुनाफिक नहीं थे, क्योंकि शिया हजरत कहते ना मुनाफिक थे, तो कहता है मुनाफिक तो नहीं थे, हम ये कह सकते हैं ढीले मुसलमान थे। यानी आज के इस दौर का एक मुसलमान नबी के किसी सहाबी के बारे में कह रहा है कि वो ढीले मुसलमान थे। अल्लाह की लानत हो ऐसे कज़्ज़ाबों के ऊपर। सहाबा को तुम ढीला मुसलमान कहते हो? अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि हजरत मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं? मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं? मुआविया सहाबी हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज बाद के दौर के हैं, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत नेक माने जाते हैं और हजरत मुआविया के ऊपर बहुत तरीके के एतराज किए जाते हैं। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हजरत मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कान खोल के सुन लो, इस ऊंट के ऊपर बैठकर, जिस घोड़े के ऊपर बैठकर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने नबी के साथ जिहाद किया था, जिस घोड़े के ऊपर बैठ करके हजरत मुआविया ने नबी के साथ जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। अल्लाह, सहाबी का मकाम कयामत तक कोई हासिल नहीं कर सकता। हम सजदे कर करके पेशानी रगड़ रगड़ के मर जाएं, रोजा रख रख के गल जाएं, हज कर करके पूरी दौलत खत्म कर दे, हम किसी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करने वाला हमारे बहुत से नौजवान भाई बड़े साफ अल्फाज में कहते हैं कि हजरत मुआविया ने तो ये किया वो किया, और हजरत मुआविया तो बहुत अच्छे इंसान नहीं थे। आज उनके बारे में वो इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर वहां पर दीन का इल्म आप हर किसी से हासिल नहीं कर सकते।
वहां आप ये मकाम हर किसी को नहीं दे सकते कि हम उसकी तकरीरों को सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। ये मकाम आपको सिर्फ ऑथेंटिक लोगों को देना है, सिर्फ मोतबर लोगों को देना है, जो सही मानों में कुरान और हदीस के जानकार हैं, जो उलमाए हक हैं, जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, जिन्होंने सही तरीके से इल्म दीन हासिल किया है। उन्हीं उलमा के साथ आपको जुड़ करके रहना है। इसीलिए इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। ओ लोगो, ये इल्म दीन जो तुम हासिल करते हो, ये हकीकत में तुम दीन हासिल करते हो, तो तुम देख लो कि तुम दीन किससे सीख रहे हो, किससे हासिल कर रहे हो। और हमारे यहाँ जो ये सनद का जो सिस्टम है, कभी आप सही बुखारी उठा के देखें, सही बुखारी में हदीसें डायरेक्ट नहीं लिखी है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया, बल्कि पूरी एक सनद मौजूद है। इमाम बुखारी कहते कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते मैंने अबू हुरैरा को सुना, वो अबू हुरैरा कहते मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना। ये जो पूरा एक सिस्टम है, सनद का जो निजाम है, ये हमारे मजहब की खासियत है मेरे भाइयों। और ये सिस्टम इसीलिए है ताकि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये हमारे दीन के अंदर एंट्री न करे और गलत लोगों से हम इल्म दीन हासिल न करें।